और दुनिया में साबिर लोगों को तंग दस्ती से और मगरूरों को माल व दौलत से आजमाया जाता था। वहीं हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो दुनियावी दौलत से खाली था, मगर उसका दिल ईमान से माला माल था। वो जानता था कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसा है। कहा जाता है कि एक गरीब आदमी था जिसका नाम सालिम था। वो वादी अहमद नामी गांव के किनारे एक छोटे से टूटे फूटे कच्चे घर में रहता था। ऐसा घर जिसमें तंग दस्ती बस्ती थी और दीवारों पर चलती हवा की आवाज उसकी वीरानी की गवाही देती थी। सालिम दुबला पतला, सावला चेहरा, मगर आंखों में सब्र और रजा की रोशनियां लिए हुए था। वो हर सुबह फज्र से पहले जागता, वजू करता, खुशू से नमाज अदा करता, इस तरह कि पत्थर भी पिघल जाए। फिर वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता और निहायत अज्जी से कहता, या रब, मेरा रिस्क तेरे हाथ में है और मेरा उम्मीद का रिश्ता तुझसे कभी नहीं टूटेगा। उसकी बीवी जमीला नाम की तो खूबसूरत थी, मगर लबो लहजे में कोई नरमी न थी। वो सख्त मिजाज, कम सब्र रखने वाली, सादगी से नफरत करने वाली औरत थी। उसे गरीबी से चिढ़ थी और अपने शौहर को हिकारत से देखती थी। जब भी सालिम दिन भर की मशक्कत के बाद थका हारा वापस आता, वो उसे तुर्रा चेहरे और कड़वी बातों से इस्तकबाल करती। वो चीख कर कहती, कब तक यूं ही रहेंगे? कब तक ये तंग दस्ती बर्दाश्त करें? सालिम नजरें झुकाकर आहिस्ता से जवाब देता, रिस्क तो बांटा हुआ है जमीला। लेकिन उसकी नरमी उसके गुस्से को और भड़का देती। वो उसे कोसती रहती और वो खामोशी से सब बर्दाश्त करता, अपने दुख को दिल में दफन कर लेता। सालिम बाजार में मजदूरी करता था, भारी बोझ उठाता और उसके बदले चंद दिरहम मिलते। दिन ढले घर लौटता, सूखे हुए चंद निवाले खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो दिल में कहता, ए अल्लाह, मेरा रिस्क चाहे कम हो, मगर उसमें बरकत रखना और मुझे नाशुक्रा मत बनाना। वक्त गुजरता गया, सालिम की गुर्बत बढ़ती गई और उसका पड़ोसी अब्दुल जब्बार और ज्यादा अमीर होता गया। वो वसी जमीनों, बेशुमार मवेशियों और एक शानदार महल का मालिक था जो पूरे वादी पर साया करता था। जमीला रोज उस महल के सामने से गुजरती, उसकी आंखों में हसद की चुभन होती। वो अब्दुल जब्बार में वो सब कुछ देखती जो उसे अपने शौहर में नजर न आता था। दौलत, शान, शानदार जिंदगी। एक सुबह वो जानबूझकर उस वक्त महल के सामने से गुजरी जब अब्दुल जब्बार बाहर आया। वो बनावटी नरमी और शर्म से चल रही थी और अचानक जमीन पर गिर जाने का ड्रामा किया। अब्दुल जब्बार फौरन भागा और उसे उठाया। क्या तुम ठीक हो? उसने रुअबदार आवाज में पूछा। जमीला ने उसकी आंखों में झांका और नर्म मगर मक्कार लहजे में बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस किस्मत ने हमेशा तंग दस्ती ही लिखा है। बस वो लम्हा था जब बेवफाई की दास्तान का आगाज हुआ। हर रोज जब सालिम काम पर जाता, जमीला महल की तरफ निकल जाती। वो और अब्दुल जब्बार महल के करीब खड़े बातें करते, चाहत भरी बातें, तमन्नाओं की बातें और लालच की आग जो दिल को जला देती है। एक शाम जब सालिम थका हारा घर लौटा, उसने नरमी से कहा, जमीला, कल इंशा अल्लाह मैं नया काम ढूंढूंगा। शायद अल्लाह हमारे लिए कोई नया दरवाजा खोल दे। लेकिन जमीला उस पर बरस पड़ी, बल्कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम मनहूस आदमी हो, मैं इस तंग दस्ती से तंग आ गई हूं। और तुमसे भी। सालिम सकते में आ गया, उसकी आवाज टूट गई। क्या तुम मुझे निकाल रही हो? जिसने तुमसे मोहब्बत की? वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, निकल जाओ, अब तुम्हारी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती। सालिम खामोशी से कच्चे घर से बाहर आया। उसके हाथ में पुराना सा थैला था जिसमें एक रोटी और थोड़ा सा पानी था। वो निकल पड़ा और रात की तारीकी उसकी आवाज को निगलती रही। आंसू गले में अटके हुए थे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, मुझे सब्र जमील अता फरमा और शायद तू मुझे उससे बेहतर बदल दे। वो अंधेरी राह पर सहरा की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कहा जा रहा है, मगर दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा था। उस सर्द रात वो एक दरख्त के नीचे बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। थकी हुई आवाज में बोला, ए रब, मेरे पास कुछ नहीं, मगर यकीन मेरे पास है। मेरे लिए बेहतर फैसला तू ही कर दे। नए फजर के साथ सालिम गांव से बाहर मिट्टी के रास्ते पर चलता दिखाई दिया। उसके कंधे पर वही पुराना थैला था और दिल भारी था।
सूरज अभी निकला न था, मगर उसकी आंखें सब्र की रोशनी से भरी थी। हर कदम उसे याद दिलाता कि वो क्या छोड़ आया है। अपना सादा घर, चंद मीठी यादें और अपनी वो बीवी जो कभी ख्वाब थी और फिर दिल का जख्म बन गई। वो एक टीले पर रुका जो पूरे गांव को देखता था। उसने गांव को आखिरी बार देखा और धीरे से कहा, अलविदा इस फक्र की सरजमीन। शायद अल्लाह मुझे ऐसी जगह ले जाए जहां कोई मुझे न जानता हो और नई शुरुआत लिख दे। वो कई दिन चलता रहा, तेज धूप में झलसता, रात को ठठरती सर्दी में लरसता, कभी किसी दरख्त के साए में सो जाता, कभी ठंडी रेत पर। लेकिन उसने कभी शिकवा न किया, कभी जुबान पर शिकायत न लाई। वो हर रात सर जमीन पर रखते हुए कहता, अल्लाह मेरा दिल राजी रख, चाहे आजमाइश कितनी ही सख्त हो। एक दिन जब वो थका हारा एक दूर दराज शहर दारुन्नूर के किनारे चल रहा था, उसे बाजार में एक आवाज सुनाई दी, मजदूर चाहिए। बड़ी खेती के लिए मजबूत कारकुन दरकार है, अच्छी मजदूरी और रहाइश भी मिलेगी। सालिम आगे बढ़ा और निहायत अजीजी से बोला, मैं हाथ से काम करता हूं, मेहनत से नहीं डरता, मेरे पास कोई चीज नहीं सिवाय सच्चाई के। निगरान ने उसके चेहरे पर साफ गोई और इखलास के नक्श देखे और फौरन उसे काम पर रख लिया। यूं सालिम की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। अपनी गांव से बहुत दूर एक वसीय खेत में। खेत इतना बड़ा था कि जैतून और खजूर के दरख्त आग की हद तक फैल जाते। वो सुबह फजर से गुरूब तक काम करता, अपनी मेहनत से जमीन को सैराब करता और हर लम्हा अल्लाह का जिक्र करता। जल्द ही तमाम मजदूर उसे पसंद करने लगे। वो उसे शेख सालिम कहने लगे, उसकी परहेजगारी और सच्चाई के बाइस। एक शाम खेत के मालिक हाजी इमरान दूर से उसे देख रहे थे। वो देर तक सालिम को मेहनत करते फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते देखते रहे। उन्होंने अपने एक मजदूर से कहा, यह आदमी अजीब है, न कुछ मांगता है न शिकायत करता है और अल्लाह का शुक्र किए बगैर सोता भी नहीं। मजदूर ने जवाब दिया, कसम है ए हाजी साहब, हमने उसे कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा। ये हाथ बढ़ाता है तो सिर्फ भलाई के लिए। यूं लगता है जैसे उसे अल्लाह की याद दिलाने के लिए पैदा किया गया हो। हाजी इमरान सालिम के पास आए और नरमी से बोले, मेरे बेटे, ये सब मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम हर वक्त मुस्कुराते हो। सालिम ने पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि रिस्क माल से नहीं नापा जाता, बल्कि दिल के इत्मीनान से। जो राजी हो जाए वो भूखा रह कर भी गनी होता है। हाजी इमरान उसकी बात सुनकर मुतासिर हुआ और कहने लगा, आज से तुम मेरे पास सिर्फ मजदूर नहीं, मेरे भाई हो। तुम्हारे लिए खेत में घर भी है और मुस्तकिल तनख्वाह भी। सालिम ने शर्म से सर झुका लिया और लरसती आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो रब अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। उस रात से सालिम की हालत बदलने लगी। न वो भूखा रहा न बेघर, मगर उसका दिल फिर भी सिर्फ अल्लाह से जुड़ा रहा। वो हर रात खेत के सहन में खड़े होकर हाथ उठाता और कहता, अल्लाह, अगर तू मुझे अता करे तो मुझे गाफिलों में से ना बना, और अगर तू रोक ले तो मुझे नाशुक्रों में से ना कर। वो नहीं जानता था कि उसका असल इम्तिहान अभी शुरू ही नहीं हुआ। असल आजमाइश नेमत के साथ शुरू होती है, जब दिल पर फितना ज्यादा भारी पड़ता है। हफ्ते महीने गुजर गए, सालिम सबका प्यारा बन गया। मजदूर उससे मशवरा लेते, हाजी इमरान कोई कदम उसकी राय के बगैर न उठाता। सालिम फजर से पहले उठकर नमाज पढ़ता, फिर काम शुरू करता। मुस्कुराहट के साथ दरख्तों को पानी देता, परिंदों को दाना डालता और बच्चों को कुरान की आयतें सिखाता। वो अक्सर कहता, जो जमीन से मोहब्बत करे अल्लाह उसकी मेहनत में बरकत डाल देता है। एक पुरसुकून सुबह यकायक खेत में शोर मच गया। एक पहरेदार दौड़ता हुआ बड़े घर की तरफ आ रहा था और चीख रहा था, हाजी इमरान की तिजोरी चोरी हो गई है। सारे मजदूर सहन में जमा हो गए, चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। हाजी इमरान गुस्से से भरे हुए घर से निकले और बुलंद आवाज में बोले, किसने हिम्मत की मेरे माल पर हाथ डालने की? मैं तुम्हें मजदूर नहीं भाई समझता था। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक शख्स पर जा टिकी, सालिम पर, इसलिए कि गुश्ता रात वही अंदरूनी बागीचे को पानी देने घर के अंदर गया था। एक हसद से भरे मजदूर मंसूर ने फौरन कहा, हाजी साहब, कल रात घर में कोई नहीं गया, सिवाय इसके
मैंने अपनी आंखों से उसे खजाने के कमरे के पास से गुजरते देखा। कुछ मजदूर सरगोशियों में बोले, क्या वाकई शेख सालिम? सालिम का चेहरा मुरझा गया। चंद लम्हे उसकी आवाज बंद रही, फिर निहायत वकार से बोला, अल्लाह की कसम, मैंने कभी किसी चीज पर हाथ नहीं डाला जो मेरी न हो। अगर आपको मुझ पर शक है तो अभी मेरे घर की तलाशी ले ले। हाजी इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तलाशी जरूर लूंगा, शक की वजह से नहीं बल्कि दिल के इत्मीनान के लिए। सब लोग सालिम के छोटे से कच्चे घर की तरफ गए। चंद लम्हों बाद एक मुहाफिज जोर से चिल्लाया, ये रहा माल, संदूक में रखा है। सालिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बेयकीनी से संदूक को देखा और भराई हुई आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी इसमें कुछ नहीं रखा। आसमान के रब की कसम, ये साजिश है, जुल्म है। लेकिन भीड़ में शोर उठ गया। इल्जाम बारिश की तरह बरसने लगे। मंसूर ने जहर भरी आवाज में कहा, बस करो कसमें, चोर कभी मानता नहीं। हाजी इमरान खामोश खड़ा रहा, फिर अफसुर्दा आवाज में बोला, ए सालिम, तुम तो मेरे नजदीक अमीन था, लेकिन जो कुछ मिला है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। मेरी खेती से चले जाओ, यहां तक कि सच खुद सामने आ जाए। सालिम ने सर उठाया, आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसकी आवाज धीमी थी मगर दिलों को चीरती हुई, अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। अगर मैं मजलूम हूं तो अपने अदल की कोई निशानी दिखा दे। फिर उसने अपनी बोसीदा थैली कंधे पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते की तरफ चल पड़ा। खेत के तमाम लोग शर्मिंदगी से उसे देख रहे थे, खामोश खड़े थे। सिर्फ मंसूर वो वाहिद शख्स था जो चुपके से मुस्कुरा रहा था, गोया सालों पुराना बदला ले चुका हो। उस दिन की धूप भी डूब गई और सालिम का वजूद भी खेत से गायब हो गया। लेकिन अल्लाह की अदालत कभी गायब नहीं होती। उसी रात ऐसी बारिश बरसी जो सालों से न देखी गई थी। पानी बहता हुआ उस लकड़ी के संदूक तक जा पहुंचा जहां मंसूर ने चोरी का माल छुपाया था। बारिश ने मिट्टी बहा दी, संदूक खुल गया और नोट पानी के साथ बह निकले। मजदूर उन पैसों के पीछे पीछे गए और आखिरकार हकीकत खुलकर सामने आ गई। हाजी इमरान सख्ते में आ गया। उसने फौरन माल जमा कराया और कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अल्लाह के एक नेक बंदे पर जुल्म किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगले दिन वो सालिम को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बस्ती, बाजार, रास्ते, हर जगह उसका नाम लेकर पूछा, मगर सालिम कहीं न मिला, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। सालिम बहुत दूर निकल चुका था। वो बगैर किसी मंजिल के चलता जा रहा था, थैली थामे, फटे पुराने कपड़ों में, मगर ईमान से लबरेज दिल के साथ। धूप उसके चेहरे को जलाती, रात का सर्द हवा उसकी हड्डियों तक उतर जाती, लेकिन वो थकन बढ़ने पर मुस्कुरा देता और कहता, और यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। वो कभी कंकड़ों पर सोता, कभी किसी राहगीर की दी हुई खैरात खा लेता, मगर कभी हाथ फैलाकर किसी से कुछ न मांगता। वो कहता, जिस रब ने मुझे खेत में रोजी दी वो मुझे सहरा में क्यों छोड़ देगा। एक शाम वो एक ऊंची चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गया। थकन और भूख ने उसे बेहाल कर रखा था। आसमान सुर्ख हो चुका था, जैसे दिन उसे अलविदा कह रहा हो। वो आह भरते हुए बोला, ऐ मेरे रब, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, लेकिन तू तो मेरे साथ है और यही मेरे लिए काफी है। उसी लम्हे उसे करीब आती हुई मध्यम सी आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स नजर आया, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में असा और चेहरा नूर से भरपूर, ऐसे जैसे वकार उसके चेहरे से टपक रहा हो। बूढ़ा करीब आया और गहरी पुरसुकून आवाज में बोला, तुम्हें इस वीरान जमीन में क्या लाया? सालिम ने अदब से सर झुकाकर कहा, मैं वो आदमी हूं जिस पर दुनिया तंग हो गई, मगर मुझे इस सहरा में अपने दिल की वसत मिल गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसके पास चट्टान पर बैठ गए। कहने लगे, बेटा, तुम्हारा चेहरा गुमराहों जैसा नहीं बल्कि उन लोगों जैसा है जिन्हें अल्लाह आजमाता है। सालिम ने सर झुका लिया, उसकी आवाज टूट रही थी। अल्लाह ने मुझे पहले घर वालों में आजमाया, फिर रोजी में, फिर मेरी इज्जत में, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूं, शायद मेरा रब राजी हो जाए। बुजुर्ग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी तेरे जैसा राही हूं। किस्मत ने मुझे तुम तक भेजा ताकि तुमसे कहूं कि जब तक तुम रास्ते पर हो
खुदा पर मायूस न होना। फिर वो आहिस्ता से खड़ा हुआ, मशरिक की तरफ इशारा किया और कहा, चल बेटा सालिम, वहां जा, वहां तो वो पाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वही जो पैदा होने के वक्त से तुम्हारे लिए मुकद्दर था। सालिम ने गर्दन उठाकर बूढ़े को तलाश किया, मगर वो उसी तरह गायब था जैसे आया था। गुमान हुआ कि जमीन ने उसे निगल लिया या वो अल्लाह का कोई फरिश्ता था। हवा उसका लिबास लपेटती रही और उसने पुर यकीन आवाज में कहा, अल्लाह, मुझे उसी रास्ते का पता दिखा जिसमें तेरी रजा हो, मैं उसी राह पर चलूंगा। फिर वो मशरिक की तरफ चल पड़ा, जहां से उसका तकदीर का सफर शुरू होना था। सालिम कई दिन तक सहरा में चला, आसमान के सितारों से राह मालूम करता और अपने अंदर की उम्मीद की आवाज पर चलता रहा। जब उसका जिस्म कमजोर पड़ता तो दिल से दुआ करता, अल्लाह, अपनी रोशनी से मुझे मजबूत कर, मुझे मेरी कमजोरियों पर तन्हा न छोड़। एक पुरसुकून रात, जब चांद अपनी रोशनी से सहरा को छिपा रहा था, सालिम एक दरख्त के नीचे बैठा सितारों को तक रहा था और गुज़िश्ता तमाम मसाइब के लिए शुक्र बजा ला रहा था। अचानक दूर से एक मुख्तसर टूट फूट वाली आवाज आई। कोई मदद की फरियाद कर रहा था। सालिम उठा, अपना तेल का चिराग लिया और आवाज की तरफ बढ़ा। वो एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, जो घास और झाड़ियों से ढका हुआ था। झांक कर देखा तो एक छोटी सी बिल्ली दबक कर कुएं के अंदर कांप रही थी, गीली और प्यासी। सालिम ने रहम खाया और कहा, सब्र करो छोटी, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। उसने रस्सी डालकर कुएं में उतरकर मुश्किल से बिल्ली को बचाया, उसे सीने से लगाकर कपड़ों में लपेटा और गोद में लेकर बाहर आया। बिल्ली ने उसकी आंखों में शुक्र व एतबार भरी नजरों से देखा। सालिम ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम मेरी तन्हाई की सोहबत हो। फिर वो दोनों साए तले सो गए और सुबह को बिल्ली उसके पास ही बैठी, चाक चमक करती आंखों से उसे तक रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, रुक कर उसे देखती और फिर वापस आकर देखने लगी, गोया उसे पैरवी करने की दावत दे रही हो। सालिम हंसा और बोला, चल मेरे साथ छोटी, क्या तुम चाहते हो कि हम सहरा में घूमें? बिल्ली म्याऊं करके आगे बढ़ी और वो उसके पीछे चल पड़ा, असा उठाए। बिल्ली चट्टानों के बीच फुर्ती हुई आगे बढ़ी, यहां तक कि एक तंग रास्ते के सामने रुक गई, जो पहाड़ों के दरमियान छिपा था और जो मिट्टी और पौधों से ढका हुआ था। सालिम ने चंद पत्थर हटाए तो एक पत्थरीला दरवाजा सामने आया, जो एक गहरी गुफा की तरफ खुलता था। अंदर कदम रखते ही उसने अपना चिराग जलाकर देखा तो गुफा सोने, कदीम सिक्के और चमकदार जेवरात से लबरेज थी, जो चिराग की रोशनी में ऐसे जगमगा रहे थे जैसे जमीन के अंदर सूरज दफन हो। सालिम हैरत से यक हो गया, फिर घुटनों के बल बैठ गया और आंखों में आंसू भरकर कांपती आवाज में बोला, ए रब, ए रब, ये तो तेरे दिए हुए रिस्क है। किसने सोचा था कि इस सहरा के अंदर खजाना होगा, और वो भी एक छोटी सी बिल्ली के वसीले से निकल आएगा। उसने बिल्ली को गोद में उठाया, उसके सर पर बोसा दिया और कहा, तुम मेरे रिस्क की वजह हो, अल्लाह के बाद तुम मेरी रहमत हो, जिसे मेरे रब ने मुझे भेजा। उस दिन से सालिम की हालत बदल गई। उसने गांव में एक बड़ा घर बनाया और वो गांव का अमीर तरीन आदमी बन गया। मगर दौलत ने उसको बदल न दिया, बल्कि उसमें मजीद आजिजी, सखावत और गरीबों के तई रहम पैदा हुआ। जब कोई पूछता कि ये सब कहां से आया तो वो मुस्कुरा कर कहता, ये सब अल्लाह का फजल है, न मेरी कोशिश का सिला और न मेरी चालाकी का नतीजा। वो भूखे को खिलाया, यतीम को कपड़े दिए, गांव के दरवाजे पर कुआं खुदवाया और मुस्कुरा कर कहता, अगर मैंने इस बिल्ली पर रहम न किया होता तो अल्लाह ने मुझे ये अजीम रिस्क बख्शना था ही नहीं। उसकी साबिका बीवी और उसका साथी अपनी तमाम तिजारतें खो बैठे, अपना घर भी, और आखिरकार वो सड़कों पर भीख मांगने लगे। लोग जब सालिम को रास्ते में गुजरता देखते तो हैरत से कहते, सुभान अल्लाह, जिसने हाल बदल दिया, फक्र को गुनाह और सख्त दिली को रहमत में बदला। सालिम हर बार इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, दुनिया माल से बनने वाली चीज नहीं है, न बातों से न दिखावे से। दुनिया ईमान, फजल और रहमत से बनती है। जिसने रहम किया, अल्लाह उस पर रहम करेगा, और जो शुक्र गुजार हुआ, अल्लाह उसमें इजाफा फरमाएगा। यूं सालिम की कहानी खत्म हुई। वो इंसान जिसने एक बिल्ली को बचाया और अल्लाह ने उसके वसीले से उसका दिल और उसकी दुनिया दोनों बचा लिए। इबरत यह है कि नेकी को कभी मामूली ख्याल मत करो,
एक छोटी सी रहमदिली तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिनका तुमने कभी अंदाजा भी न किया हो। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो नबी पर दुरूद भेजें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे दिल छू लेने वाले किस्से पहुंचते रहें।